नमस्कार, बिहार समाचार देख रहे हैं। बता दें कि नगर परिषद चुनाव की जो गहमा गहमी है वो चालू हो चुकी है और 2 से 3 महीने में नगर परिषद चुनाव की जो है वो चुनाव होने वाले हैं। चेयरमैन को लेकर दावेदारियां आ रही हैं लगातार। हर जो लोग हैं वो अपने आप को उम्मीदवार मान रहे हैं चेयरमैन को लेकर। तो इसको लेकर हमारे साथ गुफरान अहमद सिद्दीकी जी हैं जो कि खुद को चेयरमैन के दावेदार मान रहे हैं। कितना ये सच है, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि आप चेयरमैन के दावेदार हैं? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर से एक बार सारे जनता को आमंत्रित कर रहा हूँ, नमस्कार आदाब प्रणाम कर रहा हूँ। और भाग्य की बात है मुझे फिर से आपके माध्यम से एक बार बोलने का मौका मिला। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं, जिस परिवार से देश आज़ाद के बाद से राजनीतिक में जिस परिवार से लोगों ने रहा, अगर उनके परिवार से हिस्सादार चेयरमैन का नहीं होता है तो फिर कौन हो सकता है? जो 2 दिन से नए नवेले लोग हैं, जो लोग राजनीति में आ रहे हैं। क्या ये बात सच है कि आप चेयरमैन के दावेदार? बिल्कुल बिल्कुल। मैं बचपन से हमारी ड्रीम थी, हमारे सपने थे कि मैं जब पढ़ाई करता था तो मुझे एक चीज़ बहुत अच्छा लगता था, लोगों का सेवा। मुझे देखते 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 मैं ये चीज़ में रुचि रखा, इंटरेस्ट लिया और मुझे काफ़ी अच्छा लगने लगा। शायद मुझे पूरी सिवान जानती है, मैं पप्पू यादव जी के साथ हूँ और बेहद करीबी मैं उनके साथ रहता हूं और बेबाक बोलता हूं। ये आपको भी पता, सारी सिवान जानती है कि सारे लोग निसंकोच बोलते हैं। मैं बिना डर भय का बात करता हूं, जो हक है वो हक है। मुझे किसी से कोई डर परवाह नहीं है। मैं 12 बजे रात को भी, मैं अस्पताल रोड से पला बड़ा हूं, मैं 12 बजे रात को भी यदि किसी की ज़रूरत पड़ती है, किसी बहन माँ बेटी को, तो सबसे पहले ये शरीर खड़ा होता भी ने अपने जान के रिस्क को ना डर ना भय और रिस्क लेके भी ये इंसान खड़ा होता है। सोचिए, जिस परिवार से सेवा भाव से राजनीतिक में देश आज़ाद बाद से कदम रखा है, उस परिवार का यदि लड़का लड़ता है भविष्य में, यदि मैं आपका छोटा भाई, आपका प्यारा दुलारा, आपका साथी अगर चुनाव चेयरमैन से लड़ता है, जीतता है, तो हमारी जो उम्मीदें हैं और जो हमारे हौसले हैं काफ़ी तरह से हैं। तमाम प्रत्याशी आ रहे हैं, तमाम लोग आ रहे हैं और खुद को चेयरमैन के दावेदार कह रहे हैं। आप में ऐसी क्या खूबी है, उन लोगों से अलग क्या है कि लोग आपको चुने, उनको ना चुने? मैं पहले ही आपसे बताया कि बहुत सारे लोग लड़ते अपने भरने के लिए, स्कॉर्पियो खरीदने के लिए, बिजनेस करने के लिए। मैं उस परिवार से हूँ, मैं बचपन से राजनीति से जुड़ा हूँ। मैंने आपसे पहले ही बताया कि देश आज़ाद के बाद से हमारा परिवार राजनीति में सेवा भाव से रहा है। आप कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो भरने के लिए खरीदते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या जो सिवान की जनता है वो भरोसा कैसे कर ले कि आप जीतिएगा तो आप भरिएगा नहीं? देखिए, हमारी पार्टी सेवा भाव से जानी जाती है। एक भी सीट नहीं है बिहार में, फिर भी हम लोग सेवा कर रहे हैं। कैसे कैसे भरोसा दिलाएं? सिवान की तमाम जनता आपके चैनल के माध्यम से सुन रही है, तो सिवान की तमाम जनता जानती है कि गुफरान अहमद सिद्दीकी जिसका नाम है, निस्वार्थ भाव सेवा करता है। ये कहने वाली बात नहीं है, करता है, अपने बल पे करता है और ज़्यादा से ज़्यादा हक और न्याय दिलाता है और लोगों के लिए लड़ता है। स्वास्थ्य के लिए सबसे पहला अस्पताल रोड में खड़ा होता है तो गुफरान अहमद सिद्दीकी, शिक्षा के लिए और महिला हित के लिए एक धरना में। चुनाव के पहले तो सारे प्रत्याशी अपने आप को कहते हैं कि सबसे ज़्यादा लोगों की सेवा कोई करता है तो मैं हूँ, लेकिन चुनाव के बाद 4 साल तक आप लोग गायब हो जाते हैं, उसका क्या? ये चीज़ मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूँ। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि मैं किस पार्टी से हूँ। क्या पप्पू यादव ने नहीं करता है? क्या आप मानिए कि अगर आप जीत गए, जनता ने आपको अपार समर्थन देके आपको चेयरमैन बना दिया, तो आप पहले जनता से ऐसे वादे करिए, क्योंकि वादे तो सब कहते हैं। आप कह रहे हैं कि जो अलग प्रत्याशी है, जो और प्रत्याशी वो अपना जेब भरने के लिए, स्कॉर्पियो खरीदने के लिए, बिल्कुल तो जनता को कुछ ऐसा विश्वास दिलाइए कि वो आपको यकीन करे कि आप स्कॉर्पियो नहीं खरीदिएगा और आप अपना जेब नहीं भरिएगा। सर आप बताइए, जो पारिवारिक गाड़ी मोटर लाइन से रहा हो, जिसका परिवार ही मोटर लाइन में रहा, जो गाड़ी देखा हो बचपन से, वो गाड़ी के बारे में क्या सोचेगा? जो सब कुछ देखा हो, जो विरासत से सब कुछ देखा हो, जिसको सब कुछ मिला हो, नया नवेला परिवार से थोड़ी है, खानदानी परिवार से हैं। और मैं न्यायपालिका से आपके चैनल के माध्यम से सबूत देता हूं, न्यायपालिका से एफिडेविट करा के जनता से मैं वोट मांगने जाऊंगा। यदि मैं आपके कार्य से सक्षम नहीं हुआ, अगर आपके कार्य को लेकर विपरीत रहा, उल्टा यदि किया, अगर मैं अपने वादों से मुकरा, तो उसी दिन में मेरी इस्तीफा लेटर पैड पे रहेंगी, न्यायपालिका में दर्ज करूंगा और जनता के सामने एक एफिडेविट करा के दूंगा मैं। ये हमारी वादा है और मैं करने के लिए भी तैयार हूं। क्या कुछ कहना चाहिएगा हमारे दर्शक से? कहना यही चाहेंगे कि आपका भाई हर वक्त
बेबाक निडर हो के आपके लिए, हक के लिए लड़ता है, पूरे सिवान के लिए। गुफरान अहमद सिद्दीकी नया चेहरा नहीं है, पूरी सिवान जानती है कि पप्पू यादव का इकलौता ऐसा लीडर है सिवान में जो कि हक पे पप्पू यादव की तरह निडर होकर लड़ता है। ना प्रशासन से डर हक पे, ना नेता से डर, ना विपक्षी से डर, ना क्रिमिनल से डर। जो हक है वो हक है और मैं हक के लिए लड़ता हूँ, इंशाल्लाह आगे भी लड़ता रहूँगा। और कोर्ट के, न्यायपालिका के कागज़ के एफिडेविट के माध्यम से मैं अपने बातों को आपके चैनल के माध्यम से रख रहा हूं कि मैं कागज़ से बतौर तैयार हूं, एफिडेविट करके स्टाम्प मोहर लगा के देने के लिए जनता को सबूत। मैं लड़ूंगा इंशाल्लाह और जीतूंगा भी अगर जनता की आशीर्वाद रही और हमारे साथ रहे तो। और बहुत कुछ करूंगा मैं सिवान के लिए, बहुत लालसा है। यदि पूर्व सांसद साहबुद्दीन साहब की बातों को और रूल को फॉलो करता हूं तो सिर्फ मैं इस चीज़ को इसलिए कहता हूं दावे के साथ कि लोग आज उनके समर्थक और साहबवादी कहते हैं। और साहबवादी किसको कहा जाता है? साहब के रूल को फॉलो करिए, साहब की तरह सच्चा बनिए, साहब के बातों पे चलिए। मैं करता हूं, मैं दिखावा नहीं, मैं वैसा करता हूं। और लोग साहबवादी कहते हैं और साहब के एक भी रूल को फॉलो नहीं करते। कैसा साहबवादी? साहबवादी तो मुझे कहना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं खामोश होके जनता की सेवा में लगा रहता हूं और इंशाअल्लाह पूरे जीवन लगा रहूंगा निस्वार्थ भाव से। तो हमारे साथ इस वक्त सिवान से एक नए चेहरा, जो कि चेयरमैन का चेहरा है, वो गुफरान अहमद सिद्दीकी बातचीत करने के लिए आए हुए थे। जैसे कि आपको बता दिए कि नगर परिषद चुनाव की जो गहमा एक और चीज का, उड़ता फिरता चिड़िया परिंदा आके चुनाव लड़ सकता है। और मैं सिवान से प्रॉपर हूँ, हमारे बाप दादा इस देश, इस सिवान धरती पे जन्मे हैं, मैं यहाँ का लोकल हूँ, प्रॉपर हूँ, सारी सिवान जानती है मैं सेवा करता हूँ। मेरे अधिकार नहीं है? देश आजाद से हम लोगों ने सेवा भाव से राजनीति। क्या आपको किसी ने मना किया चुनाव लड़ने से? हमें कोई मना करे तो भी मैं तो फिर आप क्यों कह रहे हैं कि मेरा हक नहीं है? हक है। तो फिर आप ये भी कह रहे हैं कि हमें लड़ना से कि नया चेहरा, नया चेहरा, नया चेहरा क्या है? मैं नया चेहरा नहीं, पूरी सिवान जानती है कि गुफरान अहमद सिद्दीकी नया चेहरा नहीं है, बहुत पुराना चेहरा है। तो इस वक्त हमारे साथ चेयरमैन के चेहरे को लेकर गुफरान अहमद सिद्दीकी आए हुए थे बातचीत करने के लिए। इनका कहना है कि हम चेयरमैन के दावेदार हैं। और आपको मैं ये बता दूं कि इनका कहना है कि जो अलग अलग प्रत्याशी आ रहे हैं वो सिर्फ अपने जेब को भरने के लिए आ रहे हैं, बल्कि ये ऐसा नहीं करेंगे, इनका ये कहना है। और मैं आपको बता दूं कि इनका ये भी कहना है कि ये साहबवादी हैं और शहाबुद्दीन साहब के रूल को ये फॉलो करते हैं। असल में साहबवादी, असल में ये साहबवादी हूँ। तो आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ, वाले विपक्षी बहुत होते हैं, मैं साहबवादी हूँ इसलिए कि साहब एक सच्चे और नेक इंसान थे, जबान के पक्के थे, सिवान के खुशहाली उनको पसंद थी। उसके बाद कोई ऐसा नहीं जन्मा सिर्फ साहब का नाम लेके चुतिया बनाता है लोग को। साहबवादी बनना है तो साहब की तरह चलिए आप, साहब के नक्शे कदम पे चलिए आप। गुफरान अहमद सिद्दीकी थे। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बिहार समाचार। सिवान से बिहार समाचार के लिए फैसल अहमद।